ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में है और ये एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है जो क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर से है। और ये एक जीपी का सवाल है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक, टू ए 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 200 एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक ए 2n इज इक्वल टू 100, देन समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर 200 तक ए एन इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जीपी दिया हुआ है जो कि धनात्मक टर्म्स हैं, उसके सारे के सारे धनात्मक टर्म्स हैं, तो उसकी वजह से आर हमारा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं ए एन क्या है। ए एन इज ए nth टर्म ऑफ जीपी, किसी जीपी का एनवा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन एक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समेशन एन बराबर 1 से लेके 100 तक ए 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 200। इसका क्या मतलब है देखते हैं। एन की वैल्यू को 1 से लेके 200 तक लेके जाना है, ठीक है। जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए हो जाएगा 2 1 2 1 3, तो ए 3 हो जाएगा, प्लस 2 रखेंगे तो ए 5 हो जाएगा, प्लस 3 रखेंगे तो ए 7 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। और 100 रखेंगे तो ए 201 इज इक्वल टू हो जाएगा 200। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। ए 3 जो है वो जीपी का तीसरा पद है। तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर, पांचवा पद होता है ए आर की पावर 4, सातवां पद होता है ए आर की पावर 6, प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा ए आर की पावर 200 इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब इसका पहला पद जो है ये हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म एफ टी ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो अगर डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर। तो सम क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ए की जगह पे, फर्स्ट टर्म हमारा ए आर स्क्वायर, ठीक है। आर टू द पावर एन, आर स्क्वायर है तो उसकी पावर एन करेंगे, मतलब कितना टर्म है। तो टोटल टर्म देखा जाए तो 2 4 6 8 अगर देखा जाए तो ये टोटल 100 टर्म हो जाएंगे। तो 100 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर 200 माइनस वन अपॉन आर, मतलब आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 200 के बराबर, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब आगे बोला गया था कि एक और समेशन दिया हुआ है, समेशन ऑफ एन बराबर 1 से लेकर 100 तक जाएंगे। अब इसमें ए टू एन दिखा गया था बराबर 100 है। अगर ए टू एन है तो एन की जगह 1 रखेंगे तो ए टू, 2 रखेंगे तो ए फोर, 3 रखेंगे तो ए सिक्स, प्लस डॉट 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 ए 200 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे ए टू मतलब दूसरा पद है ए आर, चौथा पद ए आर क्यूब, छठा पद ए आर की पावर 5, प्लस डॉट 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 दो सौवा जो पद होगा वो ए आर टू द पावर 199। कुल पद जो देखेंगे गिनेंगे तो इसमें भी 100 आएंगे। तो टोटल इसमें भी पद कितने हैं? 100 टर्म्स हैं। इसमें जो पहला पद है फर्स्ट टर्म, दिस इज ए आर, एंड कॉमन रेशियो जो है डिवाइड करने पे आर स्क्वायर आएगा। एस एन का जो फॉर्मूला होता था ए मतलब ए आर, ठीक है। आर टू द पावर एन माइनस वन, आर टू द पावर एन मतलब आर का पावर 2 है और कितने टर्म है? 100 है, तो 100 को 200 माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन, मतलब आर माइनस वन होता है तो आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। दोनों सबका सम करने पर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2, एक में जैसे ही 2 को डिवाइड करेंगे तो सारा चीज़ कट जाएगा। आर स्क्वायर मतलब ये आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आर, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 200 और 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई आर की। अब हमसे क्या कह रहा था कि हमको समेशन निकालना है, हमको समेशन निकालना है, लिख लेते हैं यहाँ पे, समेशन निकालना है एन बराबर 1 से लेके 200 तक ए एन। तो इसका क्या मतलब है देखते हैं। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए वन, फिर 2 रखेंगे तो ए टू, प्लस डॉट 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 ऐसे करते आएंगे तो 200 तक हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 मतलब इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर जो है 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर ऐड कर दें, सॉरी इसको 3 मान लेते हैं,
ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 को अगर ऐड किया जाए तो A2 A3 A4 A5 A6 A7 डॉट 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 A201 तक आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4, तीसरा और चौथा बाद में बनाया गया, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, A201 तक जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, बराबर ऐड कर देंगे तो 200 और 100 मिला के हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, अब क्या किया जाए, A2 होता है हमारा AR, A3 होता है हमारा AR स्क्वायर, A4 होता है हमारा AR क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस इसका हो जाएगा AR⁻², 200, ठीक है, इज इक्वल टू 300। अगर हम इसमें से R कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR⁻199। ठीक है, तो ये 200वां पद हो गया बराबर 300। ये जो नीचे दिया हुआ है ब्रैकेट में AR स्क्वायर, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, डॉट डॉट डॉट, ये 200वां पद का योगफल है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं R इंटू समेशन ऑफ R इज इक्वल टू लेके सॉरी N इज इक्वल टू 1 से लेके 200 तक, ये AN दिया हुआ है और इज इक्वल टू 300 है। अगर इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब समेशन ऑफ AN निकालना है, N बराबर 1 से लेके 200 तक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 300 डिवाइड बाई ये R को नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ गई थी, तो ऊपर हमने आर की वैल्यू को 2 निकाला था, 2 रख देते हैं तो हमारा वैल्यू आ गई 150। तो ये थोड़ा सा ट्रिक लगाया गया और क्वेश्चन को आसान कर दिया गया। हमारे पास दो सीरीज दी थी, एक विषम संख्याओं का योगफल था, मतलब जो विषम पद थे A3 A5 A7 201 तक, तो उसके तो टोटल था वो 200 था, और जो सम पद थे 2 से लेके 200 तक था वो 100 था। इन दोनों को लिख के यहाँ से आर निकाला गया और फिर इक्वेशन जो शुरू में बनाया गया था उनको ऐड करके हमने एक चीज़ निकाला A2 प्लस A3, इसमें A1 गैप था, तो हमने क्या किया, A2 A3 A4 A5 की वैल्यू रखा, AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसे करते हुए। अब इसमें से R कॉमन ले लिया, जब R कॉमन लेंगे तो यहाँ पे A बचेगा, फिर AR फिर AR स्क्वायर, तो ये A जो है प्रथम पद, AR द्वितीय पद, AR स्क्वायर तृतीय पद, ऐसे करते करते AR 99, मतलब ये 200वां पद है। तो ए पहला पद से लेके 200 पद तक हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके 200 AN, और वैल्यू जो आई थी इधर 300 आई थी। आर जो इधर मल्टीप्लाई था इधर लेकर डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, आर डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 150 हमारा आंसर हो गया। एक बार हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है 150, तो यही हमारा सही है। एक ऑप्शन था 175, एक था 225, एक था 300। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया 150 के बराबर।